और बड़ी खबर में बात सबसे पहले सीएम के दौरे की। तो आज से सीएम 3 दिन के लातेहार दौरे पर हैं। जी हां, सीएम लातेहार दौरे पर हैं। आज से 3 दिन के लिए नेतरहाट महुआ डांड का वो दौरा करेंगे। तो 3 दिन के लातेहार दौरे पर गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से, और इस दौरान वो नेतरहाट महुआ डांड का दौरा करेंगे। कई प्रमुख स्थलों का जायजा भी लेंगे सीएम हेमंत सोरेन। हालांकि लातेहार जाने के दौरान गुमला में रुके सीएम और यहां पर उनका स्वागत भी किया अधिकारियों ने। घाघरा ब्लॉक बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया है सीएम हेमंत सोरेन ने। और अब आज छठ की। छठ महापर्व के महानुष्ठान का आज दूसरा दिन है। कल नहाय खाए के बाद आज खरना की बारी है। छठ व्रती आज दिन भर उपवास रखते हैं और शाम में पूजा अर्चना के बाद रोटी और गुड़ की खीर का भोग लगाते हैं। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करती है और इसके बाद शुरू होता है व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास। खरना एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। छठ पर्व विशेष रूप से छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना का पर्व होता है। मान्यता के मुताबिक छठ पूजा कर महिलाएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए छठी मैया से कामना करती हैं। आज खरना के बाद कल शाम में अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा और फिर शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ के बाद 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। इधर राजधानी रांची में महापर्व के दूसरे दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ खरना की तैयारी चल रही है। हालांकि संक्रमण की वजह से इस बार परिवार में भीड़ भाड़ थोड़ी कम है। फ्लैट्स में रहने वाले छठ व्रती समूह में पूजा जरूर करते नजर आ रहे हैं। खरना की तैयारी के दौरान छठ व्रतियों से बातचीत के हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रिश्तों की मजबूती और संबंधों को जोड़ने का ही दूसरा नाम छठ है। महापर्व के दूसरे दिन आज खरना है और छठ व्रती आज खरने की तैयारी कर रहे हैं। हम इस समय एक फ्लैट में हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से समूह में महापर्व का आयोजन किया जा रहा है और खरने की तैयारी चल रही है। तो आप लोग जो यहाँ खरने की तैयारी कर रही हैं, कितने साल से आप छठ कर रही हैं? ये मेरा 4था साल है छठ का। आपका? हाँ। और आपका? 7वां साल। नहीं 10 साल हो गया। हमको तो बहुत दिन हुआ। 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। और आपका? हमको तो 20 साल 25 साल हुआ, बहुत दिन। महापर्व पर छठ मैया से क्या मांग रही हैं? सुख सुविधा, आशीर्वाद और क्या, बाल बच्चों का। कोरोना के खत्म होने की कामना नहीं कर रही हैं? हाँ, कोरोना को एकदम पहला मन्नत यही है कि हमारे देश से, दुनिया से कोरोना चला जाए, क्योंकि इस बीमारी से बहुत के घरों में चिराग बुझ चुका है। तो हम छठ माँ से पहला विनती यही करेंगे कि ये बीमारी इस धरती से चला जाए और बाकी माँ हमारे घर पे सुख शांति सौभाग्य हमारा बनाए रहे। बिल्कुल, हम ये भी जानने की कोशिश करें कि वास्तव में जब यहाँ छठ हो रहा है तो परिवार में कौन कौन से लोग कोरोना संक्रमण काल में यहाँ पहुँचे हैं। संचिता जी, यहाँ परिवार में इस बार छठ व संक्रमण काल में छठ का इस बार हो रहा है, तो परिवार में कौन कौन लोग पहुँचे? ज़्यादा लोग तो नहीं आ पाए कोरोना की वजह से, लेकिन रामगढ़ में मेरे जीजा जी हैं, वो आए हैं। तो बस जीजा जी आए हैं, बहन आई है, मम्मी आई हैं। चलिए, कोई नहीं आया तो जिया जी जरूर पहुँचे। हम उनसे बात करेंगे कि संक्रमण काल में जहाँ लोग निकलने से परहेज कर रहे हैं तो साली की पुकार पर आप पहुँचे। बिल्कुल, उन्होंने कहा, और मैं अपना बैंक का नौकरी जो कि बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलता है उसमें एनी आओ अरेंज करके सर को बोल के किसी तरह करके मैं इनकी बात को टाल नहीं सका और समय से आ गया। हम बात करेंगे कि इस बार छठ का जो हो रहा है, लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। इस बार छठ मैया से आपने क्या मांगा है? छठ मैया से मैं यही मांगती हूँ कि जो कोरोना का प्रकोप है पूरी दुनिया को हिला के रखा है, इसको जल्दी से जल्दी मिटाया जाए। बिल्कुल। और एक बार हम आपसे बात करना चाहें कि वास्तव में इस बार कोई ऐसी विश जो छठ मैया ने आपकी पूरी की हो? जी बिल्कुल। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहूँगी कि जो भी मेरा बच्चा है छठी मैया उसको स्वस्थ रखे और स्वस्थ ही हो। बिल्कुल। तो छठी मैया से अपनी अपनी गुहार है, अपनी अपने मन की पुकार है कि छठी मैया कोरोना का समूल नाश तो करें ही, साथ ही अपनी मन में जो इच्छा देवी है उसे भी पूरा करें। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बार बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिलाएं भी छठ कर रही हैं। महिला नेताओं की माने तो वो छठी मैया से अपने लिए सम्मान और शक्ति मांग रही हैं। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष महुआ मांझी भी भक्ति भाव से छठ व्रतियों के साथ पूजा कर रही हैं। चाची, वहां बैठने दीजिए।
महिला नेता ही छठ कर रहे थे, आपके घर में छठ रहा, बात आप यहीं से बात अपने आप को नहीं अपना ला मांगिले आवद सिंदूरवाय, अपना ला मांगिले आवद सिंदूरवा, जन्म जन्म अहिया से छठ मैया दर्शन दे पान, जग कारण मैया बेटा दे हुआ पान, जग कारण भक्ति से ही शक्ति मिलती है, और जब एक नारी अपने लिए शक्ति मांगे तो भला छठी मैया कैसे इनकार कर सकती हैं। आम महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में जेएमएम की महिला नेता भी इस बार छठ कर रही हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप लोग राजनीतिक जीवन में भी हैं, छठ भी कर रही हैं, छठी मैया से क्या मांग रही हैं? देखिए, मैं छठी मैया से आशीर्वाद मांग रही हूँ कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला यहाँ हैं, सब आप देख ही रहे हैं। पूरे झारखंड की खुशहाली की कामना करती हूँ और ये मन्नत मांगती हूँ कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सम्मान मिले उनको, वो सशक्त हो और झारखंड खुशहाल हो। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महुआ मांझी बहुत खुश हूँ कि हमारी महिलाएं भी राजनीतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बावजूद, आपने देखा होगा कि इस बार हमारी सरकार बनी है तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की भी इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। तो तमाम महिलाएं अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए अपने घर परिवार को लेकर भी चलती हैं, बड़ी आस्था के साथ, भक्ति के साथ छठ जैसा पर्व जो कि बहुत कठिन पर्व है उसे मनाती हैं। छठी मैया तो शक्ति मांगा जा रहा है, परिवार में सुख शांति हो, साथ ही अपनी पार्टी भी सशक्त हो। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। छठ को लेकर राजधानी रांची के छठ तालाबों में साफ सफाई जोरों पर है। राजभवन के समीप नक्षत्र वन छठ घाट पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के बीच मास्क का मुफ्त वितरण किया जाएगा और साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना अर्घ देने की अनुमति नहीं होगी। रांची के नक्षत्र वन छठ घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। राजधानी रांची में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज खरना है और कल अस्ताचलगामी सूर्य को लोग नमन करेंगे। इसके लिए छठ घाटों की तैयारियां अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं कि ये राजभवन स्थित नक्षत्र वन छठ घाट है जहां पे हजारों श्रद्धालु हर वर्ष यहां पर पहुंचते हैं और छठी मैया को अर्घ देते हैं। हम यहां पे साफ सफाई चल रही है, हम जानना चाहेंगे जो किस तरह से आप लोग यहां पर तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, तैयारी बिल्कुल अब अंतिम चरण में है। हमारा विगत 15 दिनों से तैयारी जारी था। कुछ गाइडलाइन आई थी जिसके वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। शाम तक सारा बैरिकेटिंग बाकी है, केवल हमारा वो बैरिकेटिंग भी होके कंप्लीट हो जाएगा। जल में पूरा स्वच्छता है, छिड़काव हो चुका है चूने का, हर तरफ सफाई है। अब बस श्रद्धालुओं का, छठ व्रतियों का आगमन के लिए हम तैयार हैं, उनके स्वागत के लिए कि हम कितना अच्छे तरीके से हम उनका स्वागत करें। और इस बार कोविड पीरियड है और कोविड के दौरान कई गाइडलाइंस भी सरकार के द्वारा भी जारी किए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो जहां हम लोग खड़े हैं हजारों श्रद्धालु आते हैं, तो उसमें किस तरह से आप ख्याल रखें? जी देखिए, हम मास्क का वितरण गेट पे ही करवाएंगे, सैनिटाइजर की सुविधा रहेगी और लोगों से हम अपील करते रहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। और जैसा कि गाइडलाइन में ही था कि प्रशासन और पूजा समिति के समन्वय से ही ये अनुपालन करवाया जा सकता है। हम अपील करेंगे कि लोग बेहतर अनुपालन उसका करें। कल मैं महामहिम राज्यपाल से भी मिलने गया था, उन्होंने बुलाया था हमें, उन्होंने भी अपना दिशा निर्देश दिया है हमें कि बेहतर से बेहतर और अच्छे ढंग से पार करना है हमें गाइडलाइंस को अनुपालन करवाते हुए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसके हम सफलतापूर्वक करते हुए पूजा को निकलें। बिल्कुल, तो ये तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं लोग भी अब सचेत हो चुके हैं और जागरूक होकर के छठ पर्व को मनाएंगे और यही सभी की कामना है कि कोविड को भी ध्यान में रखें और छठी मैया की भी आराधना करें। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। इधर जमशेदपुर में छठ की छठा देखते ही बन रही है। लोग अपने अपने तरीके से छठ व्रतियों की सेवा में जुटे हैं।
आज खरना के दिन रोटी खीर का महाप्रसाद बनता है, जिसको लेकर शहर के सभी आटा चक्की में लोग गेहूं पिसाने के लिए भागते हैं। वहीं काशीडीह में एक ऐसे चक्की संचालक है जो खुद निर्जला रहकर मुफ्त में सभी की गेहूं पीसते हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने। कि शाम का जो आज खरना का महाप्रसाद बनता है वो इसी गेहूं के रोटी से पिसाकर रोटी और खीर का प्रसाद बनता है। और आप देख सकते हैं कि देर रात तक सभी शहर के जितने भी आटा चक्की है उसको धो दिया जाता है, क्योंकि इस महापर्व में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है शुद्धता और स्वच्छता का। उसको लेकर आटा चक्की को देर रात तक पूरा धो धा के गोबर से लीप दिया जाता है, जिसके बाद आज सुबह से ही आप देख सकते हैं किस तरह कतार लगा हुआ है। सभी छठ व्रती जो है वो अपने अपने प्रसाद के लिए गेहूं यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ से आटा पिसाता है और देर शाम तक इसका प्रसाद महाप्रसाद बनता है, जो छठवर्ती खाकर 36 घंटा का निर्जला व्रत की शुरुआत करते हैं। 1995 से मतलब गेहूँ मेरी माँ स्वर्गीय ललिता देवी उन्हीं के प्रेरणा से मैं रात में ही चक्की को धोकर सुबह निर्जला रहकर इसको पूरा गोबर से लीप कर निःशुल्क पिसाई करते हैं। और जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक हम पानी का एक बूंद भी नहीं पीते। इसको निर्जला पीसने का हम व्रत रखते हैं और इसमें छठ मैया के सहयोग से ही सब संभव हो पाता है। चाहे कोई कितनों भी जल देरी से आए, मतलब उसका हर किसी का पिसाई हो जाए, यह हम लोग मतलब ऐसा सोच के करते हैं कि कोई लेट से गया तो कोई वापस नहीं जाए, सभी का हो जाए। और इसी के साथ हम लोग छठ माँ के सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर में छठ को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर में कई संस्थाओं की ओर से मुफ्त में छठ पर्व करने वालों के बीच फलों का वितरण किया जा रहा है। बालूबासा सामाजिक संस्था की ओर से आज छठ व्रतियों के बीच फल बांटे गए। महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पे सीताराम डेरा बालूबासा के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क फल का वितरण, लौकी का वितरण, नारियल, गार्गिल नींबू, ये सारा फल का वितरण हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। ये 4 साल से हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और आगे भी आप सबका सहयोग रहेगा तो हम लोग करते रहेंगे। हम लोग पहले दिन लौकी का वितरण किए, दूसरे दिन गागर और नारियल वितरण किए और गन्ना का निःशुल्क करें। कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को बता भी रहे हैं कि आप छठ पर पड़े तो मास्क लगा करें और दूरी बना कर रखें। ये हम लोग लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन और छूट के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की है। शहर के सभी छठ घाटों के साथ महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर शहर को अलग अलग जोन में बांटा गया है। पूरे शहर में 1000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही सादे लिबास में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। वहीं छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। घाटों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रबर ट्यूब और रस्सी से घेरा भी बनाया जा रहा है। कांके डैम, बड़ा तालाब, हटिया डैम और चौडरी तालाब जैसे घाटों पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की जाएगी। आप सबको ज्ञात है कि इस बार छठ पूजा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मनाया जाने वाला है। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, नित्य नए हर रोज संख्याएं बढ़ रही है, तो इसमें जो कोरोना गाइडलाइंस है लोग पालन करें, जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उस संदर्भ में लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें और मतलब खुद भी सुरक्षित रहें, अपने समाज को, अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें। और इस संदर्भ में हमारी जो तैयारी होती है, जैसे पूर्व में भी होती रही है, हम उन जगह फिर तैयारी कर रहे हैं ताकि लोगों को, श्रद्धालु को, भक्तजनों को किसी प्रकार कोई कष्ट न हो। पुलिस की द्वारा हर जगह पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। मोंगिया के नाम पर धनबाद के बाजार में नकली सीमेंट बेची जा रही है। ये बातें मोंगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोंगिया ने कही। इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। उन्होंने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल खाटू श्याम जी सीमेंट बनाता है, जिसके साथ कुछ दलाल मिलकर मोंगिया लिखे बोरे में नकली सीमेंट भरकर बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्रजमोहन अग्रवाल पर कोर्ट ने 3 लाख रुपए का फाइन भी किया है, बावजूद इसके वो दोबारा फर्जी तरीके से नकली सीमेंट बेच रहा है। गुणवंत सिंह मोंगिया ने फर्जी तरीके से नकली सीमेंट बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इन्होंने एकदम बिल्कुल हमारा कॉपीराइट, हमारा ट्रेडमार्क है और साहब आप कैसे ये मार्क यूज कर सकते हैं, पूरे इंडिया में इसकी रजिस्ट्रेशन करा के इसके हम लोग पी देते रहते हैं हर साल। और इसके बाद भी ये लोग जो है गलत काम करते हुए खाटू श्याम जी कंपनी के ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने ये काम गलत किया है और ये सीमेंट बना करके वो दे रहे हैं। इसी वजह से इस पर कार्रवाई करने के लिए हमने FIR की है, जिसमें कि अभी फिर उन पर पहले भी एक बार केस आ चुके हैं, फिर उन पर FIR हुई है।
और ये इनका बिल्कुल गलत है। और इस तरह का मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि किसी भी काम को जिसमें कि आपको लगे कि ये मुंगिया कंपनी का नहीं है, तो साइट पर देख लीजिए कि कौन सा ब्रांड हमारा है या नहीं है। जो मुंगिया कंपनी का उसमें लिखा हुआ है ये खाटू श्याम जी द्वारा प्रोड्यूस्ड है, तो ये मुंगिया कंपनी का तो नहीं हुआ। इसलिए मुंगिया कंपनी का जो प्रोडक्ट हो उसी को मुंगिया का प्रोडक्ट समझते हुए उसका उपयोग करें और ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट से लोग बचें। इसके लिए हमने उस पर ज़्यादा कार्रवाई करने की चिंता की है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।